अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद जितने भी एईपीएस संचालकों को समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो नियम है, यानी कि ट्रांजैक्शन के करने से पहले एजेंट की जो फिंगर लग रही है, ये जो नियम है इससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम के आने से पहले आप जिस आईडी का यूज कर रहे थे वो आईडी को अब आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी पुरानी आईडी आप किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं, जबकि आपको कोई भी फिंगर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे, लॉगिन करेंगे ओटीपी के माध्यम से। जैसे भी आपकी आईडी लॉगिन होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईडी को सिर्फ लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपकी उस आईडी को कोई भी ऑपरेट कर सकता है। आपको कोई भी फिंगर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस प्रकार से आप ये काम कर पाएंगे, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अभी जिस भी कंपनी का आईडी चला रहे हैं, कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम के लागू होने से पहले आप जिसके भी नाम से आईडी को चला रहे थे, आपकी शॉप है बट आपने किसी और की आईडी को ले रखा था और आप उसको ऑपरेट कर रहे थे, या फिर आपकी शॉप पर कोई और बैठता था और आपकी शॉप पर जो आईडी चल रही थी वो आपके नाम से चल रही थी, और हो सकता है कि इस नियम के लागू होने के बाद भी आप अपनी शॉप पर ना बैठ पा रहे हो। आपका कोई एम्प्लॉय, आपका कोई भाई या कोई भी रिलेटिव आपकी शॉप को चला रहा है और आपकी आईडी है, अब वो आपकी आईडी को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक आईडी तो लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको एईपीएस के ट्रांजैक्शन करने हैं, इससे पहले आप आधार कार्ड के माध्यम से बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन कर रहे थे और अभी भी कर रहे होंगे, तो अब क्या होगा कि इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद हो सकता है कि आपने एक नई आईडी ले ली हो और आपकी जो पुरानी आईडी है, जिस आईडी पर आपका माइक्रो एटीएम लिंक था, मैप था, वो आईडी अब आप यूज नहीं कर पा रहे हैं और अब यहाँ पे आप ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। एक नई आईडी के साथ में एक न्यू आईडी 400 या 500 रुपए में आपको मिल जाती है किसी भी कंपनी की आसानी से। हो सकता है कि अब तक वो आपने एक नई आईडी ले भी ली हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब आपको एक नया माइक्रो एटीएम परचेज करना है आपकी एक नई आईडी पर, तो आपको अब माइक्रो एटीएम परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पुरानी आईडी है, उससे पुरानी आईडी पर अगर आपका पुराना माइक्रो एटीएम है आपके पास, किसी भी कंपनी का आपकी आईडी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस आईडी को चला सकते हैं। माइक्रो एटीएम विदाउट फिंगर चलेगा, वहां पर आपको कोई भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये जो नियम है एनपीसीआई का, वो सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट निकालने का है। सिर्फ किसी भी एईपीएस कंपनी की आईडी से आप बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किए हुए सिर्फ आधार कार्ड का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जबकि आप आधार पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, माइक्रो एटीएम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ में आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ में आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपके पोर्टल पर जितना भी पैसा है वो सारा का सारा आप विदाउट एनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि एनपीसीआई ने आधार कार्ड के थ्रू फ्रॉड को रोकने के लिए ये नियम लागू किया है। अब यहां पर एक डाउट मैं आपका ये भी क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एनपीसीआई ने इस नियम को इसलिए लागू किया है कि भाई अगर कोई भी किसी के साथ भी फ्रॉड करेगा तो एजेंट की पहले फिंगर लग रही है, तो उसके हिसाब से ये पता चल जाएगा कि भाई किसकी आईडी है और किसने ये फ्रॉड किया है। भाई मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी फ्रॉड हो रहे थे, अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था उससे पहले भी लोग फ्रॉड कर रहे थे। किसी की भी आईडी किसी ने भी ऑपरेट की हो, इससे मतलब नहीं है। फ्रॉड करने वाला वही पकड़ा जाता था जिसके नाम से वो आईडी है, यानी फ्रॉड चाहे किसी ने भी किया हो बट पकड़ा वही जाता है जिसके नाम से आईडी है। लेकिन यहाँ पर एनपीसीआई का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम को लागू करने का जो मेन मकसद है वो सिर्फ यही है, अगर कोई भी किसी दूसरे पर्सन के नाम की आईडी को लॉगिन करना चाहेगा ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो वो काम नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, जब तक उसी पर्सन की फिंगर नहीं मिलेगी जिसके नाम से वो आईडी है, तब तक आगे आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो यही मतलब था एनपीसीआई का इस नियम को लेकर आने का। तो अब अगर आप पुरानी आईडी को यूज करना चाह रहे हैं माइक्रो एटीएम के साथ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं, बट याद रहे आपको किसी के साथ में कोई भी गलत काम नहीं करना है। इसी साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और अगर आप एक अच्छी कंपनी को तलाश कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा करके अपना काम को कर सकें, आगे बढ़ा सकें, तो हम रॉयनेट सीएसपी आईडी को प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर यूपी में। हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। मात्र 499 रुपए में हम रॉयनेट सीएसपी आईडी को प्रोवाइड करा रहे हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारे थ्रू आपकी आईडी को क्रिएट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।